और आईएसआई की सबसे बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आईएसआई ने इसे अंजाम देने के लिए भारत में आईएसआईएस का मॉड्यूल तैयार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस आतंकी मोहम्मद शाहनवाज समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शाहनवाज के अलावा अन्य 2 की पहचान मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी के तौर पर की गई है। तीनों पेशे से इंजीनियर हैं और इनकी गिरफ्तारी के बाद आईएसआईएस के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। ये आतंकी 26/11 जैसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, ऐसी भी खबर लगी है। और इन आतंकियों के निशाने पर मुंबई से अयोध्या तक के अहम ठिकाने थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इन आतंकियों को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी ऑपरेट कर रहे थे। ये आतंकी इन्हें आतंकी ऑनलाइन क्लास दे रहे थे, उन्हें जिहाद का नया तरीका बाकायदा सिखाया जा रहा था। तो आतंकी साजिश पर यह सबसे बड़ी स्ट्राइक है। तो आईएसआईएस का मॉड्यूल बर्स्ट किया गया है, 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और इनके मंसूबे थे 26/11 जैसे बड़े हमले को अंजाम देना। कई नेता इनके निशाने पर थे, कई अहम ठिकाने इनके निशाने पर थे। और आपको बताएं, लश्कर-ए-तैयबा इन्हें ऑपरेट कर रहा था, बाकायदा आतंक के लिए फंडिंग की जा रही थी, जिहाद के नए तरीके इन आतंकियों को सिखाए जा रहे थे। तो बाहर बैठे आतंकी ऑनलाइन बाकायदा इन्हें ट्रेनिंग दिया करते थे। अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर भी इनके निशाने पर था। तमाम ऐसी बातें अब सामने आई हैं जो कि चौंकाने वाली हैं और ये कह सकते हैं कि एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। और अब आपको यह भी बता दें, पकड़े गए आतंकियों ने दिल्ली में ही अपना बेस तैयार कर लिया था और बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इन आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर और अहम स्थान भी थे। मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित चाबर हाउस और अयोध्या मंदिर इन आतंकियों के निशाने पर था। यही नहीं, देश के कुछ बड़े नेता भी इन आतंकियों के निशाने पर थे। आतंकी शाहनवाज से हुई पूछताछ में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि इन्होंने पुणे के पास वेस्टर्न घाट की भाई रेकी भी की थी और जिसके बाद उन्होंने एक खास दिन आतंकी हमले की साजिश बनाई थी। इनका प्लान 26/11 से भी ज्यादा बड़ा हमला करने की साजिश था और जिसके लिए आतंकी शाहनवाज को ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग मिली थी। अब शाहनवाज की पत्नी खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। बताया यह भी जा रहा है कि इस साजिश में उसकी पत्नी भी शामिल थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 26/11 जैसी खतरनाक वारदात को अंजाम देना चाहते थे। दिल्ली में अपना बेस इन्होंने बना लिया था। मुंबई के भी कई अहम ऐसी जगह और खास करके पूरे देश की अगर बात की जाए तो बड़े मंदिर इनके निशाने पर थे और उसी दिशा में आगे काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि अब आपको ये भी बता दें कि अभी भी जांच पड़ताल जारी है, कहीं और भी बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। एक मोहम्मद रिजवान था जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है और तीसरा मोहम्मद शाहनवाज था जिसको आज सुबह जैतपुर से अरेस्ट किया गया। जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है इसको लखनऊ से अरेस्ट किया गया और इनका साथी जो है मोहम्मद अरशद वारसी इसको मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया। कोर्ट में इनको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जज साहब के आगे पेश करके 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है। और जब इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एट्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे, जिसकी हम पूरी डिटेल आपको अलग से एक प्रेस नोट के ज़रिए दे देंगे, इन्होंने रेकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज़ थे जहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। तो दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकवादी शाहनवाज और साथियों ने पूरे मॉड्यूल की प्लानिंग पर कई बड़े खुलासे किए हैं। इन आतंकवादियों के निशाने पर देश के कुछ मंदिर थे, बड़े मंदिर, और इसके अलावा बड़े स्थान भी इनके निशाने पर थे।
मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित खबाद हाउस भी इनके निशाने पर था। खबाद हाउस वही जगह है जो इसके पहले भी आतंकवादियों के निशाने पर रह चुकी है। इसके अलावा अयोध्या का राम मंदिर, जहां आने वाले वक्त में हम सभी जानते हैं कि बड़ी मात्रा में श्रद्धालु भी इकट्ठा होने वाले हैं। अगले साल ही राम मंदिर का जो भूगर्भ है उसका बताया जा रहा है शिलान्यास भी होगा, और तमाम ऐसे बड़े मंदिर थे जिनकी जानकारी इन आतंकवादियों के पास थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इन्हें देश के कुछ बड़े नेताओं को टारगेट करने का मिशन भी दिया गया था, और न सिर्फ मिशन, इसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती रही है। मोहम्मद शहनवाज ने तो पुणे के वेस्टर्न घाट की रेकी तक कर ली थी, और इनकी प्लानिंग 26/11 हमले से भी एक बड़ा हमला करने की थी। बेहद खतरनाक मंसूबे इनके थे। हालांकि अब जब ये गिरफ्त में आए हैं तो नाकाम उन्हें कर दिया गया है। देखिए, शहनवाज को धमाका करने की ट्रेनिंग का आदेश दिया गया था, और ये तमाम आदेश इन्हें जो मिलते थे या जो ट्रेनिंग इन्हें दी जाती थी वो बताया ये जा रहा है कि ऑनलाइन दी जाती थी। दावा ऐसा भी किया जा रहा है कि उसकी पत्नी मरियम भी इस साजिश का हिस्सा थी, और अभी न सिर्फ मरियम बल्कि और कितने ऐसे लोग हैं जो इनकी साजिश में शामिल थे। वो कौन कौन से लोग थे जिन्हें भारत में मदद इनकी मिल रही थी, इन तमाम चीजों की गुत्थी को अभी सुलझाना बाकी है। लेकिन अब जबकि ये पुलिस की गिरफ्त में है तो जाहिर सी बात है अपना मुंह खोलेंगे तो कई लोगों का नाम सामने आएगा। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईसिस मॉड्यूल के प्लान का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने आतंकी मोहम्मद शहनवाज को दिल्ली के जैतपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उसके 2 और साथियों को भी लखनऊ और मुरादाबाद से पकड़ लिया गया था। हालांकि तीनों गिरफ्तारी आतंकियों ने अपना बेस दिल्ली में बनाया था और यहीं रहकर ये बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। भारत में धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने और भारत की शांति को भंग करने की आईएसआईएस की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया भारतीय जांच एजेंसियों ने। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दिल्ली के जैतपुर इलाके से शहनवाज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, और इसी जगह जैतपुर इलाके में शहनवाज नाम का यह शख्स रहता था, जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी थी और ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वह देता था अपने युवाओं को, अपने साथियों को, अपने संपर्क में आए लोगों को, ताकि वह प्रभावित हो कट्टर विचारधारा से। कुछ और लोगों को शहनवाज के साथ गिरफ्तार किया गया है। अहम मॉड्यूल है यह आईएसआईएस का। केंद्रीय एजेंसियों ने, एनआईए ने इस मॉड्यूल के बारे में जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मुहैया करवाई, जिसके बाद यह छापेमारी हुई। शहनवाज की गिरफ्तारी के साथ साथ उत्तर भारत की महत्वपूर्ण जगहों पर जो हमले की योजना बनाई थी आईएसआईएस ने, उसका पर्दाफाश हुआ था। और पूछताछ में अभी तक की उसकी यह पता चला है कि उत्तर भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों को वह निशाना बना रहा था। अक्षरधाम हमले में जो लोग सम्मिलित थे उनकी विचारधारा से, उनके तौर तरीके से यह प्रभावित था, और यही विचार वह अपने साथियों के भीतर लाना चाहता था, और बाकायदा एक मॉड्यूल उसने सेटअप किया था। देश को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली के जैतपुर इलाके से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज बड़े अटैक की तैयारी कर रहा था। बड़ी साजिश रची थी इसने, और इसके लिए शाहनवाज लगातार सक्रिय भी था, एक्टिव था, और मुंबई और गुजरात के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर वो जानकारी जुटा रहा था कि किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हो या कोई बड़ी आतंकी साजिश हो, बड़ी आतंकी घटना को अंजाम कैसे दिया जाए। शाहनवाज ने ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए कई भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी की। बाकायदा उन इलाकों में गया, इलाकों को स्पॉट किया, कौन कौन सी जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट किया जा सकता है, और रेकी करके फिर वो आगे बढ़ा। मुंबई और गुजरात में वीआईपी नेताओं पर भी उसका निशाना था। वीआईपी नेता उसके निशाने पर थे, और इसके लिए शाहनवाज ने नेताओं के रूट की जानकारी जुटाई। वो कब उठते बैठते हैं, कहां से आते जाते हैं, रास्ता कौन सा रहता है, ये तमाम जानकारियां उसके द्वारा जुटाई गई। और उसके बाद शाहनवाज और उसके साथियों का गांधीनगर अहमदाबाद में आईडी लगाने का प्लान था। याद रखिए, शाहनवाज खुद भी एक इंजीनियर था, और आईडी में लगने वाला जो सामान है वो आसानी से मिल जाता है, और इसीलिए उसने गांधीनगर और अहमदाबाद को आईडी लगाने के लिए चुना, क्योंकि ये फिर से राजधानी भी है, साथ साथ वहां पर भीड़ भाड़ भी काफी होती है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के नक्शे से भी जानकारी हासिल की, ताकि राजस्थान में आईडी टेस्टिंग पॉइंट बनाया जा सके।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईसिस आतंकी मोहम्मद शहनवाज उर्फ शैफी उजमा समेत आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहनवाज के अलावा अन्य 2 की पहचान मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी के तौर पर कर ली गई है। ये तीनों पेशे से इंजीनियर हैं। बताया ये जा रहा है कि ये तीनों आतंकी उत्तर भारत में आईडी ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि शहनवाज पुणे पुलिस की हिरासत से फरार हुआ था। एनआईए ने पिछले महीने उसके खिलाफ 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। शहनवाज की दिल्ली में छिपे होने के इनपुट पाए गए थे और फिर जिसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। वहीं अरशद को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और अशरफ को लखनऊ से दबोच लिया गया। ये तीनों ही जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। शहनवाज और अरशद झारखंड और अशरफ यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। शहनवाज के ठिकाने से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, टाइमिंग डिवाइस, पिस्टल व कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। आपको लगातार बता रहे 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये तीनों आतंकी अब गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो और भी कई बड़े खुलासे यहां पर होने की संभावना है। आईएसआईएस मॉड्यूल के पकड़े गए कथित आतंकी मोहम्मद रिजवान अशरफ पर आरोप है कि अयोध्या के राम मंदिर और मुंबई के तमाम लोकेशन पर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लखनऊ के कैंपबेल रोड से कथित आतंकी मोहम्मद रिजवान अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है। कथित आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी मोहम्मद रिजवान अशरफ को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इस वक्त मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां से मोहम्मद रिजवान अशरफ को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मैं आपको सीधे वो स्पॉट दिखाता हूं। आप देखिए ये वही स्पॉट है, प्लॉट नंबर 99 हरी सिंह फार्म हाउस के इलाके से गिरफ्तार किया गया है मोहम्मद रिजवान अशरफ को। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुल 3 कथित आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उसमें से एक मोहम्मद रिजवान अशरफ है। बताया ये जा रहा है कि इन्हें टारगेट दिया गया था, अयोध्या का राम मंदिर समेत मुंबई के कई इलाकों को टारगेट दिया गया था। 26/11 से भी बड़ा हमला करने के फिराक में ये लोग थे और मैं आपको सीधी तस्वीरें उस लोकेशन की दिखा रहा हूं जहां से गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद रिजवान अशरफ की, जो कि कथित आतंकी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है और इनके आकाओं का क्या क्या निर्देश था, किन किन नेताओं को ये टारगेट में लेने वाले थे, इन सब बारे में जानकारी हासिल कर रही है। अब ये भी आप समझिए कि दिल्ली पुलिस ने जिस आईएसआईएस ऑपरेटिव शहनवाज को गिरफ्तार किया है, वो और उसके साथी आतंकियों की साजिश उत्तर भारत को दहलाने की थी। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने पुणे के जंगलों में बम ब्लास्ट की प्रैक्टिस भी की थी। शहनवाज दिल्ली और पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का ऑपरेटिव है और सूत्रों से ऐसी खबर है कि शहनवाज आईडी और बम बनाने में एक्सपर्ट है और इसके लिए कई जगह उसने ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए जगह की तलाश भी की थी। शहनवाज ने मार्च 2021 में अलीगढ़ में बसंती पटने से शादी की थी और बाद में उस महिला का धर्म परिवर्तन करवाकर बसंती का नाम मरियम रख दिया गया था। तो अब उसकी बीवी का नाम बदला हुआ जो है वो मरियम हो गया है। सूत्रों के मुताबिक धर्म परिवर्तन करके उसने मरियम को भी आईएसआईएस मॉड्यूल से जोड़ दिया था। और उधर इन आतंकियों को मिली ऑनलाइन ट्रेनिंग का नया ऑडियो भी सामने आया है। दावा यह किया जा रहा है कि इन आतंकियों के लश्कर से जुड़े आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे और उन्हें जिहाद का नया तरीका बताया जा रहा था। उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी कि भारत में बड़े हमलों को किस तरह से अंजाम देना है और कैसे सुरक्षा एजेंसियों से अपने आप को बचाना है। दावा यह भी है कि उन्हें ये ट्रेनिंग लश्कर के आतंकी फरहतुल्ला गौरी ने दी थी। तो देखिए किस तरीके से बाकायदा ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी इन आतंकियों को, किस तरीके से धूल झोंकती है सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में और उसके बाद अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना भी है। और अब आपको वो ऑडियो भी सुनवाते हैं जिसमें फरहतुल्ला गौरी को जिहाद की ट्रेनिंग देते हुए सुना जा सकता है। मुसलमानों को जिहादी सरगर्मियों में ज़ाहिर करते हुए हर कुछ दिन बाद गिरफ्तारियां अमल में आती है, तो इन हालात में अगर हम सरगर्मी अख्तियार करें
तो किस तरह हम अपनी सरगर्मी को अंजाम दे सकते हैं। कुछ भाई असलहा के हुसूल के लिए मुकामी स्मगलर्स और डीलर से राबिता करते हैं, ये जाने बगैर कि असलहा के जो डीलर हैं वो दोहरे एजेंट होते हैं। एक तरफ वो असलहा का कारोबार करते हैं, दूसरी तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए मखबरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इस मद में हम अच्छी तरह तहक़ीक़ और मालूमात के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएं, इससे हमें कामयाबी मिलेगी। हम अपनी सिक्योरिटी का मुकम्मल ख्याल रखें, ना ही हम दुश्मन को कमज़ोर समझें। जहाँ तक हमारी गिरफ्तारियों और आजमाइशों का ताल्लुक़ है, तो ऐसी गलतियाँ जिसे हम बार बार दोहराते हैं, ये गलतियाँ वजह बनती है हमें नुकसान पहुँचाने का। इस सिलसिले में मैं नौजवानों को चंद मशवरे देना चाहूँगा। सबसे अव्वल ये कि हम सोशल मीडिया को देखने, जानने और समझने का ज़रिया बनाएं। इससे हम राबते का ज़रिया ना बनाएं और ना हम सोशल मीडिया पर अपने ख़यालात का इजहार करें, बल्कि हम सोशल मीडिया को सिर्फ़ ख़बरों का ज़रिया बनाएं। ये हमारे लिए बेहतरीन होगा।